नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र फिर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने आया हूँ शिवांश एजुकेशन हब की तरफ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में बात किया था जो रूट्स आर रियल, रूट्स आर नॉट रियल, नहीं यानी डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताना था। क्या हो गया, फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी में d इज इक्वल टू क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं। और इसका क्या यूज है, रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसी से मालूम चलेगा। और रूट्स के बारे में इससे पता चलेगा। तो क्या हो गया है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और d इज लेस देन 0, तो क्या हो गया है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर आता है, ठीक है, रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसी के लिए हम लोग क्या हो गया, d का वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है, या तो d 0 है और क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो रूट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं। और d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया है, जी क्या है, निगेटिव है, तो इस केस में रूट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी केस को हम लोग देख रहे हैं, इफ d इज इक्वल टू 0, नहीं, या d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और इसी का मतलब क्या हो गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तीनों चीज एक ही बात लिखा हुआ है। इस केस में नहीं क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया है, डिफरेंट, नहीं रूट्स क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट रूट्स होगा। इसी में कह रहे हैं d इज इक्वल टू 0 है, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नहीं क्या हो जाएगा, नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया है, सेम रहेगा। और तीसरा क्या केस हो गया है, d इज लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, that implies b square is less than 4ac. In this case d is less than 0, then roots are not real, roots are not real। इस बात को समझेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे क्या हो गया था, देख रहे होंगे जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a कुछ लिख रहे थे। तो ये चीज तो समझ रहा है, इंटीजर है या क्या कहते हैं, ये रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, जो भी है। अगर इस यहाँ पर यही इसी के कारण क्या हो गया, बोल रहे हैं रूट रियल हो रहा है या नॉट रियल हो रहा है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, रूट अंडर 5 का मतलब तो समझ में आ गया है, ये नहीं। रूट अंडर 16 का वैल्यू पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 4, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 कर दिए। लेकिन यही पूछें रूट अंडर -16 का वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलते थे, देखिएगा रियल नंबर का पहला दिन डिफिनेशन लिखवाए थे, ठीक है। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव देन number is real, and if a square of a number is negative then number is imaginary। रियल नंबर के डिफिनेशन में ही बताए थे। तो इस चीज का मतलब क्या हो गया है, रूट अंडर 16 का स्क्वायर कर रहे थे, रूट अंडर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और रूट अंडर -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -16। यानी इस चीज के बारे में कह रहे हैं ये 4 × 4 तो आपका हो गया है, लेकिन 4 और इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि -16 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई, तो ऐसा कोई इंटीजर या कोई नंबर ही नजर नहीं आ रहा है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब यही चीज जो बोल रहे हैं ये क्या है, ये रियल नहीं है, मतलब क्या हो गया है, इमेजिनरी नंबर है, नहीं। तो इसी केस के लिए क्या हो गया है, बोल रहे हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, जो कि हम लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, जस्ट 11th में पढ़ना है। तो इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद देख रहे हैं आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डी इफ D is perfect square, इतना तक तो आपको बुक में भी पढ़ना है, यहां पर थोड़ा सा गौर करना। इफ D is perfect square then रूट्स आर नहीं, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, नहीं, क्या हो जाएगा, रूट्स आर रेशनल नंबर। इफ D is not a perfect square then roots are irrational नंबर। इस बात को समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग को इसी पर काम करना है, यानी किस केस में डी निकालेंगे, डी एग्जिस्ट कर मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग इफ रूट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट जैसे ही ये बात लिखा तो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए b² - 4ac रूट एग्जिस्ट। तो क्या हो गया है, लिख देंगे तुरंत, इसी बात पर तुरंत चले आएंगे। इसी में क्या हो गया है, b का वैल्यू, a का वैल्यू या c का वैल्यू क्या होगा, एब्सेंट होगा, उसी का वैल्यू क्या हो गया है, फाइंड आउट करना रहेगा। क्या हो गया है, इसी में क्या हो गया, कुछ कंडीशन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, जो एब्सेंट वैल्यू है, नहीं, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसे ही डिस्टिंक्ट लिख दिया तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ठीक है। अब इस चीज पर कंडीशन सॉल्व करेंगे, नहीं, क्या हो जाएगा, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या पर काम करना पड़ेगा, b² - 4ac = 0 पर काम करना पड़ेगा।
तो यही चीज है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। जैसे क्या हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें कैसे पता करें कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया है, यहां पर देखेंगे a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू कितना है 4√3, c का वैल्यू क्या है 3। तो हम लोग को क्या निकालना है, b² माइनस 4ac क्या हो गया 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 a के स्थान पर क्या है 4, c के स्थान पर 3, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4² 16√3 इंटू √3 क्या होता है 3 माइनस 16 इंटू 3 यानी क्या हो गया 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0। तो आपको समझ में आ गया है रूट्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा। इस दोनों केस में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यह रूट एग्जिस्ट, फाइंड इट्स रूट्स। अब क्या हो गया फाइंड इट्स रूट्स कर रहा है। अब जो मेथड मेंशन कर दे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग क्या हो गया बाय फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, आपको जैसे मन है वहां से निकाल सकते हैं। इस चीज को क्या हो गया है हम लोग तीनों तरीके से क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तीनों तरीके से क्या हो गया है निकाल दे रहे हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, क्वेश्चन है 4x² माइनस 4√3 प्लस 4√3 प्लस 3। तो जैसे ही ये क्वेश्चन है तो फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको बोले थे, तो पहला क्या कहे थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो गया है 12 नहीं। अब इसमें क्या आना चाहिए 4√3 नहीं, यहां क्या आना चाहिए 4√3। तो क्या हो जाएगा √3 आना चाहिए। तो लाइक टर्म्स का सम ही क्या होता है लाइक होता है। तो जो दोनों चीज होगा यानी इस दोनों में क्या होगा √3 और √3 टाइप का चीज होगा, जिसको क्या हो गया है जोड़ेंगे तो √3 टाइप का चीज आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। नहीं, अब क्या हो गया यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 आ गया, तो बचा क्या 4। तो 4 इज इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू 4 नहीं माइनस 1 इंटू 4 क्या हो गया है 2 इंटू 2 4 या माइनस 2 इंटू माइनस 2 4। तो क्या हो सकता है हम लोग का नहीं 2, तो दोनों केस में क्या हो गया लगा दिए 2√3 2√3 2√3 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 4√3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यही चीज समझना था 4x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 4x² कॉमन यहां ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है 2 दिख रहा है 2x नहीं 2x प्लस √3 यहां क्या हो गया है कॉमन क्या दिख रहा है √3। देखिएगा लाना ब्रैकेट में यही चीज है, अगला ब्रैकेट में यही चीज लाना है। तो इसको क्या चीज से कर देंगे डिवाइड √3 से। तो √3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा यही चीज हो गया है
यानी क्या हो गया इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3, दिस इज इक्वल टू 0, 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, और ये भी तो 2x प्लस रूट 3 ही है, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। यही चीज आप जो है ये क्या चीज से बनाए हैं, फैक्टराइजेशन से बनाए हैं, और यही चीज जो है हम लोग दूसरा चीज क्या हो गया है, फॉर्मूला का यूज करते हुए बना सकते थे, फॉर्मूला का यूज करते हुए बना सकते थे। क्या हो गया है, फॉर्मूला पर में क्या लिखे थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बात क्या है, d है, यानी रूट d लिख रहे हैं, तो d का वैल्यू आप निकाले हैं, d का वैल्यू कितना निकाले हैं, नहीं, d का वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस, नहीं, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 4 और c के स्थान पर 3, तो ये क्या हो गया 16 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0 निकाले हैं। तो इस केस के लिए b का वैल्यू ध्यान रखिएगा कितना है, 4 रूट 3, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई a का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हो गया है, रूट 0 का वैल्यू क्या होता है 0, नहीं, तो 4 रूट 3 बाई 0, 4 रूट 3 बाई 4, और दूसरा चीज क्या हो गया है, सेकेंड चीज क्या हो गया है, सॉरी 2a ना, 2a ही लिखे थे, 2a हो गया है, तो ये क्या हो गया है, तो आपका ये कट करके क्या हो जा रहा है माइनस b, ठीक है, ये कट करके क्या हो जा रहा है माइनस रूट 3/2। देखे होंगे अभी जस्ट छूट गया था, माइनस b लिखे थे, यहाँ साइन छूटा, क्या हो गया 2a लिखे थे, ये चीज छूट गया। यही मिस्टेक क्या हो गया है, बच्चे लोग भी करते हैं, तो इसको क्या होगा थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करके चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार बनाए हुए थे तो आंसर तो ध्यान था, तो इसलिए क्या हो गया इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दो तरीका से आप समझ गए हैं। और तीसरा चीज क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहां पर थोड़ा सा समझना क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4 तो कंप्लीट स्क्वायर है ही, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संतुष्टि है तो इसी को 2x का होल स्क्वायर लिखिए, फिर उसके हिसाब से अरेंज कर दीजिए। नहीं तो क्या हो गया है, आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये 4x स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, तो मन है तो मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं मन है तो नहीं, लेकिन आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या हो गया लिख दे रहे हैं 2x का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर टाइप का चीज लिख दिए हैं, प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है 2x, नहीं तो क्या हो गया 2 2 जा 4x तो मिल गया है, इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही चीज थोड़ा सा समझना है, बार बार जो है इस चीज पर बहुत गौर करवाए होंगे, नहीं तो क्या हो गया है, ये कितना का होल स्क्वायर है 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, नहीं, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया है, तो -3 प्लस 3 क्या होता है 0, नहीं तो क्या हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3,
x इज इक्वल टू -√3/2। क्या हो गया है, जब d का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो दो डिफरेंट रूट्स आता है, और यहाँ पर क्या हो गया, d का वैल्यू 0 है, तो 0 में क्या हो गया, रूट्स आर रियल बट इक्वल, यानी दोनों रूट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा, इसीलिए इस बात को दिखा दिए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन जो है सो अब हम लोग का क्या हो गया, किस तरह का क्वेश्चन रहता है इस पर क्या हो गया, बना सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम होता है उस चीज को पूछ लेंगे।